यह एक हाउसवाइफ की कहानी है। अंकिता की देवरानी मधु हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जब देखो अंकिता अंकिता सब भाभी को ही मानते हैं। मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। आखिर मैं भी तो बहू हूँ, छोटी ही सही, पर नहीं, सारा लाड प्यार अपनी बड़ी बहू के लिए ही रखती है। बात विवाह की है तो मैंने कौन से कोड़े बरसाए रखे हैं। जब भी आती हूँ भर भर के गिफ्ट लाती हूँ। विनय बहस नहीं चाहता था, वह चुप हो गया। मधु अपनी बड़ी भाभी अंकिता से बहुत ईर्ष्या रखती थी, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती थी। पुणे से जब भी आती कपड़े गहने नौकरी का घमंड ही बताती थी। पर अंकिता एक साधारण और सिंपल और नेकदिल लड़की थी। मधु का व्यवहार बुरा होने के बावजूद छोटी बहन समझकर टाल दिया करती थी, पर मधु उसकी तारीफ सुन ही नहीं पाती थी। इसलिए आज वो अपने पति से शिकायत कर रही थी, पर पति भी मधु के व्यवहार को समझता था, तो इसलिए कुछ नहीं बोला। अभी इन दोनों ने पुणे में नया घर खरीदा है। उसी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता अपने घर वालों को भोपाल देने आए थे। सभी लोग पुणे उद्घाटन में पहुंचे। शानदार घर था, बढ़िया सजावट थी, महंगा से महंगा सामान था, मॉड्यूलर किचन था। सास और अंकिता बहू ने मधु की बहुत तारीफ की। इधर मधु फूले नहीं समा रही थी। सोची तारीफ ही करो, खुद ने देखी भी नहीं होगी ऐसी रसोई। अंकिता ने पूछा, तुमने प्रसाद का हलवा बनाया क्या? मधु बोली, मैंने तो खाना बाहर से ऑर्डर किया है। प्रसाद का हलवा मैं तो भूल ही गई। सास बोली, कोई बात नहीं अंकिता, बहू हमारी मास्टर है, फटाफट बना देगी। अंकिता की तारीफ सुन रंजना मुंह बनाने लगी। इतने में मधु के ऑफिस के सारे लोग आ गए। मधु ने सभी का परिचय करवाया। तभी मधु की बॉस माला बोली, वह कौन है जो किचन में काम कर रही है? देखो किस तरह से फटाफट काम कर रही है, काबिले तारीफ है। उसकी सहेलियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब मधु अंकिता की तरफ देखते हुए बोली, यह मेरी भाभी है, ये छोटे शहर से है, घरेलू है, उन्हें अपनी बातें समझ नहीं आने वाली। तुम चलो यहाँ से, टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली हुई थी और अंकिता ने सब सुन लिया। मधु के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर घर वाले खुश नहीं थे, पर वे माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अभी कुछ नहीं बोले। सबने खाना खाया, साथ में हलवा खाते हुए मधु की बॉस माला फिर बोली, मधु बहुत टेस्टी हलवा है, तुमने बनाया है? मधु जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक सास सुशीला जी बोली, मेरी बड़ी बहू अंकिता ने बनाया है, उनके हाथों में जादू है। माला मुस्कुराते हुए बोली, बुलाइए तो सही, हम भी उनसे मिले। मधु बेबाक मन में अंकिता को बुलाई। माला बोली, आइए बैठिए, हम जब से देख रहे हैं आप रसोई में व्यस्त हैं। अंकिता पसीना पोंछती हुई बैठ जाती है। माला, इनको बस यही आता है, खाना पकाना, बेचारी हाउसवाइफ है। मधु के ऐसे शब्द सुनकर अंकिता से रहा नहीं गया, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया था। मधु कोई घर में आए मेहमान की ऐसी इज्जत करता है, और हम तो तुम्हारी जेठानी है। जब सामने वाला भूल जाए तो याद दिलाना पड़ता है, और यह सबके सामने क्या लगा रखा है, बेचारी हाउसवाइफ है। मैं कोई बेचारी हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैंने यह काम खुद चुना है, किसी के दबाव में नहीं किया है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? माना कि तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिल जाता? यह पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर माफ़ कर दिया है, पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं अभी चली जाती हूँ, पर तुम्हें इस तरह मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मधु की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, विनय बोला। तभी अंकिता की बात का समर्थन करते हुए माला खड़ी हुई और बोली, सही कहा आपने। जिस तरह मैं कंपनी में टीम की लीडर हूँ और 6-7 लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर की लीडर हैं, जो घर के हर सदस्य को संभालती हैं और सारा मैनेजमेंट भी देखती हैं, और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक नहीं है। मधु, मुझे लगता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।
माला ने बोला। मधु ने सोचा नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह मुझे कुछ नहीं बोलेंगी और वह ऑफिस वालों के सामने उनकी बेइज्जती कर तसल्ली कर लेंगी। लेकिन अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मधु शर्मिंदा होकर सबके सामने माफ़ी मांग लेती है। पता नहीं मधु ने मन से माफ़ी मांगी या नहीं, पर आप ही सोचिए, जब तक हाउसवाइफ खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू समझेगा कौन। इसलिए किसी के कहे गए ताने या अशब्द मत सुनिए। गर्व से कहिए हम हाउसवाइफ हैं, कोई बेचारी नहीं हैं। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।